अल जवाहिरी भी बिन लादेन की तरह अफगानिस्तान काबुल में मारा गया। मुखबिर कौन? पाकिस्तान, आईएसआई या खुद तालिबान? हमारा यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय राज, अल जवाहिरी की मौत के पीछे का सच। तो अंत तक हमारा यह वीडियो अवश्य देखें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। आज अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख नेता और कमांडर इन चीफ अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की। अमेरिका ने अल जवाहिरी को अल फायर निंजा मिसाइल से मारा। यह घटना 2 दिन पहले की है, लेकिन अमेरिका ने काफी ठोक बजाकर अल जवाहिरी का डीएनए टेस्ट तथा तालिबान से कंफर्म होने के बाद ही दुनिया को यह जानकारी दी। अल जवाहिरी 11/9 हमले का जिम्मेदार था। अमेरिकी CIA एजेंसी इसको विगत वर्षों से ढूंढ रही थी। निंजा मिसाइल से इतना सटीक निशाना लगाना बिना किसी सटीक जानकारी के संभव न था। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सटीक जानकारी किसने दी। बताते चलें कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के गृह मंत्री जो कि हक्कानी गुट से हैं, उन्होंने ही शेरपुर अफगानिस्तान में ही अल जवाहिरी को सेफ हाउस दिया था। हक्कानी गुट वही है जिसको पाकिस्तानी ISI ने खड़ा किया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि इसके संभावित ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी ISI अथवा तालिबान खुद को थी। इन दोनों में से ही कोई मुखबिर हो सकता है। यह भी आपको बताते चलें कि ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी को अमेरिकन CIA ने बड़ी सटीक जानकारी के बाद ही मारा। ओसामा बिन लादेन को मारने में आश्चर्य यह है कि अमेरिकी सील कमांडो पाकिस्तान के एबटाबाद में 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ आए और इन हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से पाकिस्तानी फोर्स के गार्ड की नींद भी न खुली। पाकिस्तानी सील कमांडो एबटाबाद में उतरे, बिन लादेन को मारा और उसकी लाश अपने साथ ले गए। और अगर एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त न हुआ होता तो पूरी दुनिया को यह पता ही न चलता कि ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया। ठीक उसी तरह अल जवाहिरी को इतनी सटीक जानकारी बिना तालिबान के या फिर पाकिस्तानी ISI के बिना संभव नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है और उसको IMF से लोन भी चाहिए। पीछे खबर यह भी थी कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में बात की थी। हो सकता है IMF लोन के एवज में पाकिस्तान आर्मी ने अल जवाहिरी के ठिकानों की मुखबिरी कर अमेरिका को उसके ठिकाने की जानकारी दी। अगर IMF निकट भविष्य में पाकिस्तान को लोन देता है तो यह साबित होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई गुप्त डील हुई थी। अल जवाहिरी को मार गिराने में आश्चर्य इस बात का भी है जिस ड्रोन से इसको मारा गया उसका आकार एक फाइटर जेट के बराबर होता है और यह ड्रोन 2 दिन तक हवा में रह सकता है। इस ड्रोन को अफगानिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ क्यों नहीं पाए? यह भी बता दें, जब अमेरिका वहां से निकला था तो वह अपने निगरानी एयर डिफेंस सिस्टम छोड़ गया था और कुछ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर लगे हुए हैं। यह निगरानी एयर डिफेंस सिस्टम उस ड्रोन को ट्रेस क्यों नहीं कर पाए? हालांकि तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में अल जवाहिरी के मारे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अमेरिका को तालिबान की संप्रभुता पर हमला करने का दोषी करार दिया है। लेकिन यह आश्चर्य है कि अभी तक पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अल जवाहिरी अलकायदा ने काबुल पर तालिबान को कब्जा करने से पहले मदद की थी। उसी मदद के वश तालिबान ने अल जवाहिरी और उसके नजदीकी लोगों को सेफ हाउस दिया था। तालिबान के अलावा पाकिस्तान की ISI को भी अल जवाहिरी के संभावित सुरक्षित ठिकानों की जानकारी थी। अब सवाल यह उठता है कि अल जवाहिरी की मुखबिरी अगर तालिबान के भीतर से नहीं हुई और पाकिस्तान ने की तो पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे।